मास्टर्स बाय रिसर्च के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूके में मास्टर्स बाय रिसर्च में, उन स्टूडेंट्स को किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और अभी अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली मास्टर्स बाय रिसर्च इन यूके के बारे में। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और उनको आगे एडमिशन्स नहीं आ रहे, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिसर्च प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि वो प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट ने जाकर सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है। ये आपकी जो टिपिकल मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री जो आप पाकिस्तान से करते हो या यूके में करते हो, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट मास्टर्स बाय रिसर्च में जा रहा है, इट्स सेल्फ प्रोग्राम, आपको डिग्री का नाम क्या कह रहा है कि आपने रिसर्च में जाना है। अब स्टूडेंट्स जो हैं स्पेसिफिकली, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो कि अभी हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर दें, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पर आपका, अगर हम रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो एडमिशन्स नहीं आने। रिसर्च वाले प्रोग्राम्स के लिए अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स हमें रिक्वायर्ड है आपका एडमिशन प्रोसेस करने के लिए और ऑफर लेटर को चेज करने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हमने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दिए हैं, बाद में उनका कैश का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ डरबी दे रही है एडमिशन, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ है कि एडमिशन्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद पहले तो एडमिशन मुश्किल आता है। स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो एक दो यूनिवर्सिटीज़ है जो एडमिशन जल्दी जल्दी दे देती हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम रिसर्च वाली साइड पे जाते हैं और कैश वाली साइड पे जाते हैं तो कैश यूनिवर्सिटी एंड में रिलीज नहीं करती। वहां पर हमारे लिए इशू आता है जब एडमिशन आ गया है, डिपॉजिट हो गया है और फिर कैश नहीं आ रहा, तो हम पहले वो वाली चीज चेक कर लेते हैं कंप्लायंस से कि आपको बाद में कैश मिलना है या नहीं मिलना। अब क्यों नहीं मिल रहे, क्यों एडमिशन्स नहीं आ रहे। जब रिसर्च प्रोग्राम ऑफर हुआ, स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना शुरू किया। अब स्टूडेंट्स को पता था कि अब रिसर्च में सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकते हैं, मतलब रिसर्च वाले ही स्टूडेंट सिर्फ अपने जो है साथ डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। तो जो सारी मास्टर्स की जितनी भी वो फील्ड थी, जितने भी वो स्टूडेंट्स थे जो कि फैमिली के साथ जाना चाहते थे, वो सारे शिफ्ट हो गए मास्टर्स बाय रिसर्च की तरफ। एडमिशन्स बहुत ज़्यादा गए। यूकेवीआई ने भी एक दफ़ा तो देखा कि ये क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिन यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन दिए थे और जो पहले 2 इनटेक्स में स्टूडेंट चले गए, पहले इनटेक में गए, उन्होंने देखा कि ये वो तो क्वालिटी नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब क्या है कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए जाना चाह रहे हैं, उन पे यूकेवीआई की कंप्लायंस ने यूनिवर्सिटीज़ को हाइलाइट की है ये वाली चीज़ कि जो स्टूडेंट आपकी तरफ आ रहे हैं, आपने वो देखने हैं कि वो क्वालिटी मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्या वो क्लास में जो अगर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो अब जो रिसर्च वाली उनके अंदर वो चीज़ें हैं, वो नहीं है, जो वो हैं या नहीं है, या वो जो कोर्स वो एक्चुअली में ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्या वो जो स्टूडेंट्स वहाँ पर उन्होंने रिक्रूट किए हैं, वो स्टूडेंट इस काबिल भी हैं या नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये कि ऐसा नहीं है कि एक तो ये एक और चीज़ भी है कि जो हमारे पास मास्टर्स बाय रिसर्च के स्टूडेंट आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर फीमेल्स हैं और फीमेल्स ने साइंस के प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, ज़ूलॉजी पढ़ी हुई है, बॉटनी पढ़ी हुई है, इस तरह के कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं। अब वो वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली रिसर्च के जो कोर्सेज़ हैं, वो कम ऑफ़र हो रहे हैं। रिसर्च के कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं ज़्यादातर बिज़नेस रेलेवेंट फील्ड में। हार्टफोर्डशायर एआई से रेलेवेंट, मतलब वो कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज दे रही है, लेकिन एज कंपेयर टू हम बात करें साइंस के कोर्सेज, बिजनेस के कोर्सेज ज्यादा ऑफर हो रहे हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि वो रिसर्च डिग्री है, तो जो रिसर्च डिग्री है वहां पर क्या हो रहा है कि स्टूडेंट उस चीज को मीट नहीं कर पा रहा और फिर बैकग्राउंड मैच नहीं करता, आगे एडमिशन अप्लाई करेंगे तो वो नहीं मिलता एडमिशन इस तरीके से। कहने का मकसद अगेन दोबारा ये कि अगर आप रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे हो तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी फील्ड की रेलेवेंसी बन रही है, नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही, आपको एडमिशन नहीं देगी यूनिवर्सिटी। अब वो सख्त हो चुके हुए हैं इस चीज़ के ऊपर। और जो स्टूडेंट्स की रेलेवेंसी बन जाती है, जिनको एडमिशन मिल रहे हैं, जिनके वीजास लग रहे हैं, उन्होंने पहले असेस करना है कि क्या मैं वहां जाकर रिसर्च वाला काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ।
इनिशियली आपने यहाँ से सारा कुछ कर लिया, वहाँ पहुँच गए और आपने वहाँ जाकर आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, आपके अंदर यहाँ से पाकिस्तान से ही आपका वो है ही नहीं। आप नहीं देख रहे कि क्या मतलब कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं है, जिस स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, वो स्टूडेंट आगे नहीं चल सकता। फिर जो है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के हैं जो कि ऑब्वियसली जिन्होंने एमओआई पे भी गए हैं, तो वो एमओआई वाले स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश बोलना नहीं चाहते। अब वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो रिसर्च प्रोग्राम में एक तो हो गया कि आपने रिसर्च फील्ड वर्क मतलब आप जाते हो, आप लोगों से क्वेश्चनर साइन करवा रहे हो, आप आपके अंदर वो चीज़ है कि अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है और ये हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से आनी चाहिए। ये नहीं आ रही हैं तो आप रिसर्च वाला मटेरियल नहीं हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो आ जाती है कि एक और स्टूडेंट एक चीज़ चलती है कि जो रिसर्च वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वहाँ पर वही है कि जी आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आपने एक लेक्चर देना है, आपने असाइनमेंट बेस्ड है। तो असाइनमेंट बेस्ड हो या वो वाला सारा सीन हो, एट द एंड ऑफ द डे रिसर्च वाले स्टूडेंट को अपना प्रपोजल सुपरवाइजर के साथ बैठकर वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। आप सुपरवाइजर के साथ नहीं बैठोगे, आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा, आपको चीजों को पता नहीं चलेगा। तो ओवरऑल बात ये है कि मैं अगेन कह रही हूँ, एक तो सितंबर 2025 के लिए रिसर्च वाले स्टूडेंट अभी प्रोसीड नहीं कर सकते। हाँ, जिन्होंने जनवरी के लिए करना है या नेक्स्ट सितंबर 2025 के 2026 के लिए करना है, वो अभी से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसमें वही वाली चीज़ है कि आपका बैकग्राउंड मैच करना चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी वाली आनी चाहिए। मैं वो वाले स्टूडेंट को नहीं कहती कि अगर आप इंग्लिश से डरते हो और तो आप यूके में मास्टर्स के रिसर्च प्रोग्राम में जाओ। वजह ये है, आपको एट द एंड ऑफ द डे सुपरवाइजर से डिस्कशन करनी है, आपको डिफरेंट लोगों से डिस्कशन करनी है टू कंप्लीट योर रिसर्च। आप फिर ना टाइम बर्बाद करें, आप ना वो वाली सारी चीज़ें करें, आप कोई और कंट्री देख लें, बिकॉज़ अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च स्पेसिफिकली कर रहे हो तो इट शुड बी योर गोल। आपने देखना है वो सारी चीज़ें। और एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स यहाँ से आते हैं ना मेरे पास कि मैम असाइनमेंट बेस्ड, सिर्फ मैंने असाइनमेंट बेस्ड में जाना है, ये अपार्ट फ्रॉम मैं रिसर्च बात कर रही हूँ। आप सिर्फ असाइनमेंट बेस्ड के चक्कर में चल रहे हो तो बेटा आपका कोई फ्यूचर नहीं है इन द यूके और एनी अदर कंट्री। बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट बेस्ड पे जाना चाह रहे हो तो आपने तो कुछ हासिल नहीं किया है, फिर आपके लिए यूके में भी क्या फ्यूचर है। और एक और चीज़, ये मतलब कि आप लोग ये थोड़ी-सी चीज़ों को सीरियस लें और आप थोड़ा-सा मेहनत करने की तरफ आएँ। ईज़ी कुछ नहीं है लेकिन आपने मेहनत करनी है। एक और चीज़ जो है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना कि मैं जो हूँ वहाँ जाकर मुझे बाद में जॉब नहीं मिलेगी या ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अगर आपने रिसर्च नहीं की है, आपने अपनी डिग्री पढ़ी नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है आगे यूके में या किसी भी कंट्री में, आपने मेहनत करना सीखना है। तो ओवरऑल खैर बात करने का कम, वीडियो थोड़ी-सी मिक्स हो गई है। कट टू द शॉर्ट हम पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं मास्टर्स बाय रिसर्च में तो फिर आपने देखना है कि आपके अंदर रिसर्च क्वालिटीज़ हैं। आप बाद में अगर डिग्री कर लेते हो, आप कैसे डिग्री कंप्लीट करोगे अगर आपका पूरा वो आपका सुपरवाइजर के साथ सिटिंग होकर आपका एक अच्छा वाला रिसर्च एंड में नहीं होगा। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, अगेन आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म प्लान फेल हो जाएंगे। कंप्लायंस की तरफ से, यूके कंप्लायंस की तरफ से यूनिवर्सिटीज की तरफ सख्ती है, वो वाले स्टूडेंट लेंगे जिनका बैकग्राउंड रेलिवेंट होगा और जो उन्होंने देखना है कि जो अच्छे वाले कैंडिडेट्स हैं। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है। और एट दिस पॉइंट यूके में साइंस के रेलिवेंट प्रोग्राम्स में रिसर्च कम है, बिजनेस और कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट फिर भी कोर्सेज मिल रहे हैं। तो ये सारा चक्कर है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आपका बैकग्राउंड रेलेवेंट नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ अप्लाई ना करें। आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, आप जाके यूनिवर्सिटी का टाइम भी ज़ाया करेंगे। अगर आपको वीज़ा मिल गया यूके में तो बाकी काउंसलर का टाइम तो साथ साथ चल ही रहा है, वो तो है, उसको वो तो किसी खाते में ही नहीं है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।